एक विमान आता है, वो रथ आता है जो हमको भगवान के द्वार पर ले जाकर के खड़ा करता है। तो वही रथ यहाँ पर विराजमान है। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी हाजिरी श्री राधा माधव के चरणों में लगाते हुए इस शुभ आश्विन मास के पितृ पक्ष में जो हम सभी पितरों के लिए, सभी हमारे पूर्वजों के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्ति के लिए जो हम यहाँ पर कथा श्रवण करेंगे, उनसे सिर्फ हमारे पितरों का उद्धार नहीं होगा, यहाँ तक हमारे जीवन में भी और आगे आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार होगा। ऐसी सुमधुर कथामृत श्रवण करने के लिए आज हम सभी इस स्थान पर विराजमान हैं। और शास्त्र को कहता है कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर गोविंद की कथा होती है, वो स्थान कोई साधारण स्थान नहीं कहलाता, वो मेरे प्रभु प्यारे का परम धाम बन जाता है, परम लोक हो जाता है। और यहाँ तो एक मंत्र में कार्य हो रहे हैं। ये भूमि भागवत में, अमृत में, भगवत में तो बनी की बनी ही है, उससे पहले ही ये भागवतामृत के लिए भी है। और दिव्य कथामृत रसास्वादन के लिए हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं, इसीलिए इस भवन का नाम भी दिव्य भवन है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारी माताओं ने बड़ी ही प्रेम पूर्वक कलशों को अपने मस्तक पर, अपने माथे पर रख करके जो कलश यात्रा, मंगल कलश यात्रा जो आपने फेरी है हमारे साथ में, भागवत जी के साथ में, वो इसीलिए फेरी है, बोले क्यों कि जो हम महिलाएं जो कलशों को अपने सर पर रख करके जो चलती हैं, बोले उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव बताया गया है। कथा श्रवण आप बिना कलश के भी कर सकते हैं, लेकिन कलश के साथ करने से अति और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। बोले क्यों? बोले कलश की पूरी श्रद्धा से अगर हमें उठाने को मिले, अपने मस्तक पर रखने को हमें प्राप्त हो, तो हम बड़े बड़भागी माने जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि नास्ति श्रद्धा समं पुण्यम, नास्ति श्रद्धा समं सुखम, नास्ति श्रद्धा समं तीर्थम, एतस्य काणिनां नृपः। सबसे पहले कहा गया कि नास्ति श्रद्धा समं पुण्यम। आप कोई भी पुण्य का कर्म कीजिए, लेकिन उसके प्रति जो हमारे मन में, हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, तो वो पुण्य कर्म करना भी व्यर्थ हो जाएगा। नास्ति श्रद्धा समं सुखम। हमें सुख की अनुभूति कब होती है कि जब हम सामने वाले को प्रेम करें, हम सामने वाले का आदर सम्मान करें। उसी तरह से पूरे मन से, हृदय से जब हम ठाकुर की कथा को श्रवण करेंगे, तभी हमें उस सुख की प्राप्ति होगी, जिस सुख की प्राप्ति जिस माता को अपने पास में छोटा सा बालक हो उसको खिलाने में होती है, उस पर वात्सल्य छिड़कने पर जो हमें अनुभव होता है, जिस प्रेम की पराकाष्ठा का हमें अनुमोदन होता है, उस सुख की प्राप्ति होगी। नास्ति श्रद्धा समं कहा गया कि आप बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाकर के कथा को श्रवण करें, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाकर के गंगा यमुना इत्यादि नदियों में जाकर के स्नान करें, लेकिन जब तक आपके मन में ये संकल्प जागृत नहीं होगा, ये प्रेम, ये भाव, ये सुख जागृत नहीं होगा कि जिसमें मैं सरोवर में स्नान कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो कोई बहता जल नहीं है, वो स्वयं जल की मां है, वो यमुना देवी है। वो जल सिर्फ हम यहाँ पर नहाने के लिए नहीं आए, हम उसमें अपने समस्त पापों को नष्ट करने के लिए आए हैं।
नास्ति श्रद्धा समम तीर्थम। तो तीर्थ में जाकर के भी जब तक श्रद्धा अपने विश्वास नहीं लाएंगे तब तक आपका तीर्थों में जाना भी व्यर्थ है। सबसे बड़ी बात, जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा होती है वह स्थान सिर्फ मंगलमय या पवित्र नहीं बनता है, बल्कि वहां पर सभी तीर्थ आकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसी मेरी श्रीमद् भागवत कथा का परम पुण्य लाभ है। बोले इतना ही नहीं, कल सत्य मुखी विष्णु कंठी रुद्र समाश्रिता मूल्य मुक्त स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र कहा। जो आप कलश को अपने सिर पर रख करके जो चलती हैं, इस कलश का बड़ा ही प्रभाव बताया गया है। जो कलश होता है उसके ऊपर जो नारियल रखा जाता है ना, वो श्रीफल, उसको संस्कृत वैदिक भाषा में कहा जाता है। उसका क्या प्रभाव है कि वो श्रीफल साक्षात लक्ष्मी जी हमारे घर की कुल देवी आकर के इसमें विराजमान होती है। और जो कलश का मुख होता है, जहाँ पर नारियल की स्थापना करी जाती है, वहाँ पर भगवान विष्णु का वास होता है। कंठी रुद्र समासता, जहाँ पर आप धागे से मोली से जो उसके कलश के मुख को कंठ को बांधते हो, वहाँ पर भगवान रुद्र का वास होता है। मूली दो ब्रह्मा, सबसे नीचे मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास किया गया है। और मध्य मातृ का वास होता, मध्य में जो उसका बीच का जो स्थान होता है वहाँ पर सभी माताओं का वास किया जाता है। और उस कलश के अंदर जो जल होता है ना, वो कोई साधारण जल नहीं होता। और जो आपके प्रभात फेरी लगाते हुए कोई साधारण से वो पीतम पुरा में ही नहीं लगाई, माने आपने समस्त तीर्थों का भ्रमण करते हुए आज आकर परम धाम में, दिव्य धाम में आकर के यहाँ पर विराजमान हुए हैं। और ऐसी प्रार्थना कि उस कलश में मैं अपने हम सभी अपने पितरों को विराजमान करके, समस्त देवी देवताओं को विराजमान करके अपने कलश पर रख करके यहाँ पर ला करके विराजमान कर रहे हैं। हे देवी देवताओं, हे भगवान, आप यहाँ करके विराजमान होने और अपना आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए। ऐसे मंगल में कलशों को आपने अपने मस्तक पर धारण किया। बर्बादी है वो जन, मैं इस मंत्र के द्वारा कहना चाहूंगा, जो ऐसी अमृतमयी कथा में अपना सहयोग दे पाते हैं, जो इस कथा को करवा पाते हैं। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन चतुर्भुजमं लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नाशं विदाय तदो दयते। जब एक जन्म नहीं अनंत जन्मों का जब पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है, तब हम ऐसे मंगल में कर्म कर पाते हैं गुरु की कृपा से। तो ऐसे सुमधुर कलशों को आपने अपने मस्तक पर धारण करके इस दिव्य धाम में प्रतिष्ठित किया है। तो ऐसी प्रार्थना हम सभी माताओं से करना चाहेंगे, अपने भाई बंधुओं से करना चाहेंगे कि जब आपने कलश को अपने मस्तक पर धारण किया ही है, तो इस अमृतमयी कथा का आप लाभ भी प्राप्त करें। मात्र कलश उठाने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी तो सही, लेकिन उससे भी ज्यादा लाभ की प्राप्ति कब होगी, जब आप इस अमृतमयी कथा का सेवन करें। तो सभी माताओं से मेरी प्रार्थना है कि वैसे तो 2 से 6 बजे का समय रखा गया है कथा का, लेकिन आपकी सुविधा अनुसार हमने 2:30 बजे से कथा का समय रखा है। तो सभी माताएं 2:30 बजे यहाँ पर आकर के विराजमान होंगी। व्यास जी से पहले आना हमसे, कहीं हम आए और आप चले ना, तो इसलिए जो है आप पहले आकर के विराजमान होंगे, कभी तो हम आपको कथा श्रवण कराएंगे। इसलिए जो है आप सभी 2:30 बजे आकर के यहाँ पर विराजमान होना और इस अमृतमयी कथा का लाभ प्राप्त करना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अभी के लिए इस वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। संध्या सत्र में 2:30 बजे से आप श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य आप श्रवण करेंगे। सभी माताओं से प्रार्थना है नीचे प्रसाद भी लेकर के जाएं और बड़ी संकीर्तन के साथ में राधे राधे बोलते हुए प्रसाद ग्रहण करके 2:30 बजे से नहा।
सभी माता बहनों से प्रार्थना है, नीचे प्रसाद की व्यवस्था है, कलश के उपरांत नाश्ता की व्यवस्था है। प्रसाद लिए बिना कोई न जाए। व्यास जी 2:30 बजे आएंगे, आपको 2:15 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। सभी ध्यान रखें, समय पर पहुंचिएगा और श्रीमद् भागवत कथा का शंख मदार उठाइएगा। श्री राधे। राधे राधे